हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे और जितने भी नए बच्चे हैं उनका भी बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। ओके, तो जैसा कि आप सबको पता है हमारा चल रहा है फैक्टराइजेशन, जिसके कि हमने कल 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो आ जाइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा फैक्टराइजेशन चल रहा था। कल हमने देखा था फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कॉमन टर्म्स कैसे लेते हैं, कॉमन फैक्टर कैसे लेते हैं। ओके, तो हमने वो क्वेश्चन किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन पक्का आपको अच्छे से समझ में आएंगे। बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। देखिए यहाँ पे है आपका क्वेश्चन दिया है x² + xy + 8x + 8y। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपको कितने टर्म्स दिए हैं? यहाँ पे आपको 4 टर्म्स दिए हुए हैं और आपको इनके क्या निकालने हैं? आपको इनके फैक्टर्स निकालने हैं। यस, तो फैक्टर मीन्स आपको ऐसा नंबर एक्सप्रेशन निकालना है, ऐसे एक्सप्रेशंस निकालने हैं जो इसको डिवाइड कर दे कंप्लीटली। राइट, वही होता है फैक्टर, कि जो इसे कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो एक और मेथड होता है जो हम सीखेंगे इसमें, जिसको कहते हैं रीग्रुपिंग। ओके, जिसको क्या कहते हैं? रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग में हम क्या करते हैं? हम इन टर्म्स को अपने हिसाब से अरेंज करके भी हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी बहुत मजा आएगा, आप लोग एंजॉय कीजिए क्वेश्चन को, बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए, अब अगर मैं देखूं तो मुझे सबसे पहले क्या देखना होगा? वही कॉमन फैक्टर, कि इन सब में कुछ कॉमन है या नहीं। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, मीन्स x इन दोनों टर्म्स में कॉमन है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, मीन्स 8 इन दोनों टर्म्स में कॉमन है। तो एक बार के लिए हम रीग्रुपिंग को भूल जाते हैं और जो हमारा तरीका है हम पहले उससे कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कितने x है? 2x है, तो एक x तो कॉमन है दोनों के पास। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे कितना x है? 1x है, यानी कि एक x तो दोनों के पास कॉमन है, तो एक x तो मेरा बाहर आ सकता है। यस, तो मैं क्या करूंगी? इस x को बाहर ले लूंगी। अभी देखिए, जब यहाँ पे 2x थे, एक x मैंने बाहर ले लिया, तो कितना x बचेगा? आप बताओ कितना x बचेगा? हाँ, एक ही x बचेगा। ये देखिए, उसको मैंने अंदर लिख लिया है, प्लस यहीं पे रहेगा। अब इस टर्म में एक x था, उसको मैंने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स? y बचेगा। क्या बचेगा? y बचेगा। तो y को मैंने यहाँ लिख लिया है। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास कितनी टर्म्स हैं? ये 2 टर्म्स हैं। ओके, कितनी टर्म्स है? ये 2 टर्म। अब देखिए, इसमें हमने क्या कॉमन देखा था? 8। क्या कॉमन फैक्टर देखा था हमने? 8। तो यहाँ पे मैं प्लस ले लूंगी, क्योंकि प्लस दोनों के पास कॉमन है, और यहाँ पे मैं 8 ले लूंगी। ओके, अभी देखिए x + y हो गया ना, x + y। अभी देखिए, ये हमारे फैक्टर्स हैं। ये क्या है? हमारे फैक्टर्स। तो इसको मैं कैसे लिख लूंगी? x + 8। और डियर स्टूडेंट्स, जरूर से आपको ब्रैकेट लगाना है। इसको मैं कैसे लिख लूंगी? x + y। ये मेरे 2 फैक्टर आ गए, x + 8 और ये 2 मेरा कॉमन फैक्टर x + y। और यहाँ पे आपको ब्रैकेट जरूर लगाना है, क्योंकि ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है। ये दोनों टर्म एक दूसरे से साथ मल्टीप्लीकेशन में। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। मुझे कौन सा एक्सप्रेशन मिल जाएगा? सेम। आप चाहे तो करके देख लीजिए। हाँ, आप चाहते हैं तो मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, आप बिल्कुल यही आएगा। नहीं आए तो आप बोल दीजिएगा मुझे। देखिए क्या करूंगी मैं? सबसे पहले इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ करूंगी। राइट, तो देखिए x × x + y। अब मैं इस 8 का मल्टीप्लाई इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ करूंगी। ठीक है, अब देखिए x का मल्टीप्लाई x के साथ हुआ, ये क्या हो गया मेरा? x²। सही है ना? x का मल्टीप्लाई y के साथ हुआ, तो ये हो गया मेरा xy, प्लस 8 का मल्टीप्लाई x के साथ हुआ, तो ये हो गया 8x, और 8 का मल्टीप्लाई y के साथ हुआ, तो ये हो गया
y। देखिए आ गया ना वही एक्सप्रेशन, मैंने तो आपको पहले ही कहा था। हाँ, तो आ रहा है ना मजा, यानी कि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये हमारा आंसर है, ये इसके दो फैक्टर हैं और इन्होंने यही हमें कहा था कि हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो वो हमने कर दिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप लोगों के पास पेन पेपर भी है और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, चलिए ये देखिए 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी रीग्रुपिंग, यानी कि हमें कोई भी दो टर्म ऐसे एक साथ लिखने हैं जिनमें कुछ तो कॉमन हो, जिनमें क्या हो, कुछ तो कॉमन हो। अभी देखिए यहाँ मेरे पास 15 है, यहाँ मेरे पास 6 है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, इनमें तो मुझे फिर कॉमन दिख रहा है नंबर, राइट, यहाँ तो मुझे कॉमन दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या है 5y और यहाँ क्या है 2, राइट, यहाँ 5y है और यहाँ 2 है, तो मुझे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना। तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ कौन कॉमन होता है, वहाँ 1 कॉमन होता है। पर मैं क्या करूँगी, मैं इस एक्सप्रेशन को अरेंज कर लूँगी, मीन्स मैं ये सोचती हूँ कि मैं y वाले टर्म को y के साथ लिख दूँ और इस 6 को मैं यहाँ अरेंज कर दूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 2 जो है वो 6 का क्या है, 2 6 का क्या है, कॉमन फैक्टर है। 2 3 जा 6, 2 की टेबल में 6 आता है ना, और 5 15 का कॉमन फैक्टर है, 5 3 जा 15। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये 15xy है प्लस का 5y मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये माइनस का 6x मैं यहाँ लिख लेती हूँ और माइनस का 2 मैं यहाँ लिख लेती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब सॉल्व किया था तो हमने क्या रीड किया था, क्या स्टडी किया था कि एक्सप्रेशन को हम आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं टर्म्स को, बस टर्म के साथ उसका साइन उसके साथ जाएगा। आप टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हैं पर टर्म का साइन जो है वो उसके साथ जाएगा। जैसे कि ये माइनस का 6 था तो मैंने इसको माइनस का 6 ही लिखा है, ये प्लस का 5 आया था तो मैंने इसको प्लस का 5 ही लिखा है। तो इसी को कहते हैं रीग्रुपिंग। यहाँ पे मैंने इन सब की रीग्रुपिंग कर दी है, यानी कि इसका ग्रुप इसके साथ बना दिया और इसका ग्रुप इसके साथ बना दिया। वैसे ही जैसे कि आपकी क्लास में होता है, टीचर बोलते हैं कि सारे जो है वो मैथ्स के स्टूडेंट अलग ग्रुप बना लीजिए, साइंस के स्टूडेंट्स अलग ग्रुप बना लीजिए, राइट, ऐसा ही होता है ना डियर स्टूडेंट। तो देखिए आ जाइए, अभी देखिए 15 और 5 दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, 5 3 जा 15, तो जो कॉमन है उसको हम बाहर निकालते हैं, जो कॉमन है उसको हम बाहर निकालते हैं। ओके, तो ये देखिए मैं किसको बाहर निकाल लूंगी, 5 को। अच्छा, मुझे तो एक चीज और दिख रही है, क्या, कि ये y भी कॉमन है। सही कहा ना मैंने, यहाँ पे क्या भी कॉमन है, y भी तो कॉमन है, तो उसको भी मैं बाहर ले लेती हूँ, इसको भी मैंने बाहर ले लिया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 5 के टेबल में 15 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 3, 5 3 जा 15, और क्योंकि मैंने y को बाहर ले लिया है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ x, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, x, ये मैंने प्लस लगा लिया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, 5y पूरा मैंने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या बचेगा, यहाँ 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ कौन प्रेजेंट होता है, हमेशा 1, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, 1। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब मैं आ जाती हूँ इन दोनों टर्म्स पे, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यानी कि माइनस जो है वो इन दोनों टर्म में कॉमन है, तो हम सबसे पहले माइनस को बाहर ले लेते हैं। हाँ, ले लेते हैं माइनस को बाहर। अब देखिए 2 कॉमन फैक्टर है तो मैं क्या करती हूँ, 2 को बाहर ले लेती हूँ, राइट। अब देखिए 2 3 जा 6, 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आया, हाँ बोलो कितने टाइम आया, 3 टाइम ना, तो 2 3 जा 6, x मेरा सेम टू सेम रहेगा क्योंकि x कॉमन नहीं है। अब ये माइनस तो क्योंकि बाहर आ गया है, इसको हमने कॉमन ले लिया है, तो अंदर कौन रह जाएगा, प्लस, क्योंकि इन दोनों टर्म के पास माइनस था, माइनस को तो मैंने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया है, तो मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा। अभी देखिए 2 की टेबल में 2 कितने टाइम आएगा, 1 टाइम आएगा, राइट, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगी, 1। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये और ये टर्म आपका सेम आना चाहिए। अगर आपका ये दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं इसका मतलब आप
सही कर रहे हैं आंसर, आप सही सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए दोनों आपके कॉमन आ गए हैं। अभी इसको हम कैसे लिख देंगे, एक फैक्टर तो इसका हो गया 5y माइनस 2, और हाँ ब्रैकेट लगाना मत भूलिए, यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स लगा के दोनों फैक्टर लिखने हैं। और दूसरा फैक्टर हो गया मेरा 3x प्लस 1। दूसरा फैक्टर क्या हो गया मेरा 3x प्लस 1। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आया ना मजा। हमने ये जो हमारा 4 टर्म का एक्सप्रेशन था, ओके, उसका हमने दोनों फैक्टर निकाल लिए हैं, वो भी बहुत इजीली। अभी आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि ये जो दोनों बाइनोमियल्स हैं, इनका आपको एक्सपेंशन करना है, ओके, मींस मल्टीप्लिकेशन करना है। और जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपको सेम यही एक्सप्रेशन मिलेगा। ये मेरी गारंटी है कि आपको ये एक्सप्रेशन जरूर से मिल जाएगा, बट आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो ये आपका होमवर्क है, ओके। तो देखिए आ गए आप सब लोग, यही है ना, बने हुए हैं ना वीडियो में। हाँ तो वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आएगा। हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे, ओके। ये देखिए अभी ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे मुझे इन दोनों टर्म्स में मुझे x कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, y कॉमन मिल रहा है। तो मैं इन्हें बिना अरेंज करे भी सॉल्व कर सकती हूँ। यस, तो देखिए मैं ट्राई करती हूँ, आप भी आ जाइए मेरे साथ। ये देखिए मैं क्या करती हूँ, मेरा क्या कॉमन है, x। कॉमन को हम बाहर निकालेंगे, कॉमन को हम बाहर निकालेंगे। तो कॉमन को मैंने बाहर ले लिया है। अभी मेरा क्या बचा है, a प्लस बी, क्योंकि ये x कॉमन था इन दोनों के पास, ये दोनों फ्रेंड्स के पास था, इसके पास भी और इसके पास भी। तो जो कॉमन था उसे हमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे a बच गया और यहाँ पे b बच गया। अभी देखिए मैंने जो आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में कि यहाँ पे दोनों टर्म्स में माइनस क्या है, कॉमन है। दोनों टर्म्स में माइनस कॉमन है, तो सबसे पहले हम अपना माइनस को भी बाहर ले लेते हैं। अभी देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको, मुझे तो y दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है क्या, हाँ हाँ दिख रहा है। आपको भी क्या कॉमन दिख रहा है, y दिख रहा है। तो मैंने y को भी बाहर ले लिया। अभी देखिए यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, a। अब क्योंकि मैंने जो दोनों टर्म्स में माइनस कॉमन था उसको मैंने बाहर ले लिया है, तो अब यहाँ क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो। हाँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए अभी, क्योंकि माइनस तो बाहर आ चुका है। अब यहाँ क्या रह गया, b। यहाँ पे क्या रह गया, b। ये हो गया, ये दोनों आपके सेम सेम आ गए, मीन्स हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी देखिए हमारे दो फैक्टर्स हमको मिल गए हैं, ये कॉमन फैक्टर है। ये हो गया हमारा एक x माइनस वाई, ब्रैकेट लगाना मत भूलिए, ब्रैकेट लगाना मत भूलिए। ये हो गया हमारा a प्लस बी। ये हो गए हमारे दोनों टर्म्स, हो गए ना हमारे दोनों टर्म्स, ये हमें दो फैक्टर मिल गए। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों बाइनोमियल का मल्टीप्लाई करेंगे आपको सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ओके। तो आपने चाहे तो मैं आपको फिर से करके दिखा देती हूँ। देखिए पहले इस x का मल्टीप्लाई पूरे a प्लस बी के साथ, अगेन माइनस वाई का मल्टीप्लाई पूरे a प्लस बी के साथ। इसके साथ साथ आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी रिवीजन हो रहा है, राइट। आप एक ही साथ दो क्वेश्चन कर रहे हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया ax, ये हमारा हो गया bx, ये हमारा हो गया माइनस ay, और ये हमारा माइनस प्लस माइनस by। आ गया ना आंसर। यस डियर स्टूडेंट्स, यही है फैक्टराइजेशन, यही है इसका तरीका कि जो आप अगर इन टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, जिसको आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ऑब्टेन द प्रोडक्ट बोलते हैं, ओके। और जब आप इसी को क्लोज कर देंगे ब्रैकेट्स को तो आपका फैक्टराइजेशन आ जाएगा। हाँ, आया ना मजा। तो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए यहाँ पे मुझे चार टर्म दिख रहे हैं, 15pq, 15, 9q, 25p। अब देखिए यहाँ पे तो मुझे यहाँ दोनों में 15 कॉमन दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। पर यहाँ देखिए 9 एंड 25, इनमें मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि q और p वेरिएबल भी डिफरेंट है, एंड ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो, मीन्स जिसकी टेबल में 9 भी आए और 25 भी आए। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, रीग्रुप करना पड़ेगा, ओके। यानी कि हमें इस एक्सप्रेशन को अरेंज करके लिखना पड़ेगा। तो अब हम ये चेक करेंगे कि हम किसकी ग्रुपिंग किसके साथ करेंगे, यानी कि हम किसका फ्रेंड किसको बनाएंगे, किसके साथ हम किसको
बिठाएंगे क्लास में, ओके। जैसे कि टीचर क्लास में देखते हैं ना, इस स्टूडेंट के साथ इसको बिठाना चाहिए, उसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे कि किस टर्म के साथ हमें किसे अरेंज करना चाहिए। अभी देखिए, एक चीज मुझे जो दिख रही है कि यहाँ पे भी क्यू वेरिएबल है और यहाँ पे भी क्यू वेरिएबल है, तो क्यों ना मैं 9q और 15pq का मैं रीग्रुपिंग कर दूं। क्यू तो मुझे कॉमन वेरिएबल मिल ही रहा है, और दूसरी बात कि ये 9 और 15 ये दोनों किसके मल्टीपल है, 3 के। 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, मीन्स 3 इनका कॉमन फैक्टर भी मिल रहा है मुझे। अब मैं देखती हूँ 15 एंड 25p, अगर मैं इन दोनों को एक साथ अरेंज करती हूँ तो यहाँ पे भी मुझे कुछ दिख रहा है, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, यानी कि इन दोनों को भी अगर मैं साथ में लिख दूँ तो मुझे कॉमन फैक्टर 5 मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों 5 के मल्टीपल हैं। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, देखिए आप लोग भी करिए। ये देखिए 15pq, इसको मैं अरेंज कर देती हूँ 9q के साथ। अब क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सारे टर्म्स में प्लस है, तो माइनस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको जहाँ माइनस होता है वहाँ आपको थोड़ा ध्यान देके करना है। अभी देखिए, अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 25p और इसके साथ ये 15 को मैं अरेंज कर देती हूँ। ये हो गई मेरी ग्रुपिंग, ठीक है। 4 टर्म्स थे, चारों टर्म्स को मैंने इन दोनों का ग्रुप बना दिया और इन दोनों का ग्रुप बना दिया। अभी देखिए, इनका मैंने आपको बताया था कॉमन फैक्टर क्या है, 3। कॉमन फैक्टर क्या है, 3, और कॉमन वेरिएबल क्या है, q। अभी देखिए 3 की टेबल में 15 आता है कब, 5 टाइम्स, यस 3 5 जा 15, और p मेरा बच गया है, तो p को मैंने एज इट इज लिख लिया है, प्लस का साइन मैंने लगा लिया है। अब 3 की टेबल में 9 कब आता है, 3 टाइम, तो 3 3 जा 9, और q की मैंने बाहर ले लिया है, तो q जो बाहर जा चुका है तो ये ब्रैकेट में कर दूंगी क्लोज, यस। अब देखिए यहाँ पे मुझे दोनों के पास प्लस है, तो मैंने भी यहाँ पे क्या ले लिया है, प्लस, और इनका कॉमन फैक्टर क्या था, 5 इनका कॉमन फैक्टर था, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 5। अभी देखिए 5 5 जा 25, और p मेरा एज इट इज आ जाएगा, प्लस 5 3 जा 15, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 3, 5 3 जा 15। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों हमारे टर्म सेम सेम आ गए, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन आंसर सही जा रहा है हमारा। अभी देखिए मैं 3q + 5, ये एक फैक्टर तो मेरा ये हो गया, और एक फैक्टर मेरा ये हो गया 5p + 3। आ गए ना मेरे दो फैक्टर्स कितने इजीली। तो आपको भी यही करना है, ये भी आपका अगेन फिर से होमवर्क है, इन दोनों बाइनोमियल का मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना है कि आपको ये एक्सप्रेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं मिले तो मुझे बता देना, ओके। तो चलो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन को करते ही हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, और आई होप आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। चलो बने हुए हैं, बने रहो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, जरूर होगा, बस प्रैक्टिस करते रहो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओके। तो आ जाओ, ये देखिए यहाँ पे भी 4 टर्म्स है, z - 7 + 7xy - xyz। देखो डियर स्टूडेंट, जो आपके टर्म्स होते हैं वो प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं, जैसे z और 7 के बीच में माइनस है, तो ये दोनों 2 टर्म्स हैं, ओके। 7xy - xyz, ये भी कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स हैं। अभी देखिए, अगर मैं z और 7 को लूँ तो यहाँ तो मुझे कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। अगर मैं 7xy xyz, यहाँ तो मुझे कॉमन दिख रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस z को z के साथ अरेंज कर सकती हूँ, और 7xy को 7 के साथ अरेंज कर सकती हूँ, क्योंकि 7 जो है वो कॉमन फैक्टर है, और यहाँ पे z मुझे कॉमन वेरिएबल मिल रहा है, यस। तो मैं क्या करती हूँ, ये देखिए ये z है, यहाँ पे मैं -xyz को ले लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मेरा माइनस का 7 है प्लस 7xy, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखा आपने मैंने क्या किया, इस 7 को 7xy के साथ अरेंज किया है, राइट, और इसका साइन इसके साथ ही रखा है। यहाँ पे भी ये इसका साइन मैंने इसके साथ ही रखा है। अब देखिए यहाँ पे मुझे z कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है मुझे z कॉमन, तो मैं क्या करूंगी, z को कॉमन लेके बाहर निकाल दूंगी। यही तो हमने सीखा है ना, जो कॉमन है उसे बाहर निकालो, तो मैंने z को बाहर निकाल दिया है। अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ z था
और अगर z ही बाहर आ गया तो जब कुछ नहीं यहाँ पे बचा तो यहाँ क्या बचा, 1 इज ऑलवेज प्रेजेंट। अगर यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1, तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगी, 1 माइनस। अब देखिए यहाँ पे z तो बाहर आ गया है, लेकिन z बाहर आ गया है तो कौन रह गया है यहाँ पे, इसके फ्रेंड्स यही रह गए हैं, कौन, x एंड y। तो x y को मैंने यही लिख दिया है। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं क्या लूंगी, यहाँ पे मुझे कौन सा बाहर लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, राइट। दोनों जगह 7 है तो मैं क्या कॉमन ले लेती हूँ, 7 को ही मैं कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ -7। ओके, अभी देखिए जब 7 बाहर आ गया तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1। अगर 7 था, 7 को ही मैंने बाहर ले लिया है तो क्या यहाँ क्या बचेगा, 1, माइनस प्लस माइनस। ओके, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 7 बाहर आ गया है तो यहाँ क्या बच जाएगा, xy। क्या रह जाएगा यहाँ पे, xy। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया है। अब देखिए ये दोनों टर्म मेरे सेम आ रहे हैं, इट मीन्स मैं सही कर रही हूँ। ओके, तो मैं क्या करूँगी, ये देखिए z-7 एंड 1 - x y, ये मेरे इसके दो फैक्टर्स आ गए, बहुत इजीली आ गए ना। अभी आपका होमवर्क है कि आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने लोगों ने आज की वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा, और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है